कहीं पर कोई दिक्कत लगे ना तो कमेंट कर दिया करो, दिया हुआ है कमेंट बॉक्स का सेक्शन ओपन किया हुआ है, ऑफ नहीं है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और शानदार क्लास में। बच्चों आज आपकी शिकायत दूर होने वाली है। आप हमेशा शिकायत करते आए हैं कि सर रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है, तो आने वाली जो वीडियो होगी वो रेगुलर होगी और ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी, ताकि छोटी छोटी वीडियो होगी और जल्दी देख पाओगे, जल्दी से समझ पाओगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो राजस्थान के एकीकरण के चरण प्रथम पर होने वाला है। राजस्थान का एकीकरण आपको पता है 7 चरणों में हुआ था। तो चरण प्रथम में हम देखते हैं कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। इसमें थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना निमराना। ये अलवर से अलग हुआ था, और राजेंद्र सिंह इसके शासक थे। इतना ध्यान में रख लो, इसके बारे में काफी है। आगे बात समझ में कि 4 रियासतें थी, एक ठिकाना था। अब देखो, सबसे पहले अगर साइन करने वाली कोई रियासत होती है राजस्थान में तो वो थी अलवर के तेज सिंह ने राजस्थान के एकीकरण के विलय पर सबसे पहले साइन किए थे। 2 नंबर पर किए थे भरतपुर के बृजेंद्र सिंह ने। अब इनको तो सबसे पहले अपने अंडर में ले लेती है सरकार, और इनको मिला के देखती है तो न तो 10 लाख की आबादी हो पाती है और न ही 1 करोड़ की आय हो पाती है। तो वो करती है धौलपुर के राजा उदयभान सिंह के साथ कॉन्टेक्ट। उदयभान सिंह। अब देखो टाबरो हुआ ही है कि उदयभान सिंह एकीकरण विलय पत्र पर शामिल होने से मना कर दिया, हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि मैं राजस्थान के एकीकरण में शामिल हो रही हूँ, नहीं, मैं मेरे अलग स्वतंत्र हूँ, अलग शासन करूंगा। न तो थे मैंने जोधपुर के साथ मिलकर पाकिस्तान में जान दियो, अब मैं भी इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। कि हमने तुम्हें वहां तो नहीं जाने दिया, लेकिन आप है ना अगर इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हो तो हम आपको सबसे बड़ा पद देंगे। कौन सा? राज प्रमुख का पद। किसको मिलता है? धौलपुर के उदयभान सिंह को मिलता है। धौलपुर के उदयभान सिंह को मिलता है। करौली के गणेश पाल नाराज हो जाते हैं, तो उनको भी एक पद दिया जाता है जो होता है उपराज प्रमुख। याद रखोगे, करौली के गणेश पाल देव को जो पद मिलता है वो कौन सा होता है? उपराज प्रमुख। अब धौलपुर वाले शासक थे उदयभान सिंह, उनको बताया गया कि अगर आप इस पूरे शासन अपने क्षेत्र पर तो करते ही करते हो, अगर आपको कह दिया जाए कि आप इस पूरे के राज प्रमुख होंगे तो कैसा रहेगा? तो भाई साहब, अगर बड़े क्षेत्र पर राज करने को मिल जाए तो फिर चाहिए ही क्या, है ना? दोनों हाथों में लड्डू हो फिर तो, है ना? तो करौली के गणेश पाल को कह दिया कि आप एक छोटी सी करौली पर शासन कर रहे हो, है ना, और आपको जस्ट राजा के राज प्रमुख के नीचे वाला पद उपराज प्रमुख का पद मिल जाए तो कहना ही क्या। और राजधानी बनाया गया किसको? अलवर को, ठीक है। और उद्घाटन हुआ था, वो कहां हुआ था? ये थी राजधानी बनाया गया अलवर को, और उद्घाटन हुआ था भरतपुर में। कि यहाँ की जनता ने कहा तेज सिंह को तो अरेस्ट करके पहले डाल दिया गया। अलवर के जो राजा थे तेज सिंह, इनके द्वारा जो यहाँ से हथियार बरामद हुआ था, यानी कि गांधी जी की जिस हथियार से हत्या हुई थी, जो पिस्टल नाथुराम गोडसे से बरामद हुआ था, उस पर लिखा हुआ था मेड इन अलवर। जबकि राजस्थान की सभी रियासतों को यह बोला गया था अंग्रेजों के द्वारा कि न तो हथियार बनाने देना है, न रखने देना है, ठीक है। न तो हथियार किसी भी इंसान के पास होना चाहिए, न बनना चाहिए। तो यहाँ पर से जो अलवर से प्राप्त हुआ, जो रिवॉल्वर प्राप्त हुआ है नाथुराम गोडसे इसके पास से, उस पर तो मेड इन अलवर लिखा हुआ है, यानी कि जो थाली है उस पर नाम खुदा हुआ है, वो किसका खुदा हुआ है? तेज सिंह का खुदा हुआ है, यानी कि तेज सिंह के घर मेड इन अलवर का खुदा हुआ है। तो अरेस्ट किया जाता है ना, और उनसे साइन करवाए जाते हैं। और इसी प्रकार से किसी तरह भरतपुर के शासक होते हैं बृजेंद्र सिंह, इनसे भी साइन करवाए जाते हैं कि तुम दंगे करवा रहे हो, तुम तिरंगा नहीं फहरा रहे हो आजादी के बाद। तो ऐसा करके इन दोनों को पहले ही अंडर ले लिया जाता है। तो राजधानी तो होती है अलवर और उद्घाटन होता है भरतपुर। उद्घाटन करते कौन है? एन.वी. गोडगिल। कौन करते हैं? एन.वी. गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। याद रखोगे क्या? नरहरि विष्णु गोडगिल। सिंपल सा है, देखो, प्रथम चरण राजधानी अलवर, उद्घाटन होता है भरतपुर में, करता कौन है? नरहरि विष्णु गोडगिल, ठीक है। और होता कब है? उद्घाटन होता कब है? 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को उद्घाटन होता है। कहां पर होता है? भरतपुर में होता है। कौन करता है? नरहरि विष्णु गोडगिल करते हैं,
ठीक है। रियासतें कौन कौन सी होती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। राज प्रमुख का पद किसके पास होता है? उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख का पद किसके पास होता है? गणेश पाल। निमराना के शासक कौन है? राजेंद्र सिंह। अब इस पूरे क्षेत्र को नाम देना है तो कौन सा नाम दिया जाए, है ना? और ये नामकरण किसके द्वारा कराया गया? तो के एम मुंशी, कन्यालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा। कि मुंशी जी, इस क्षेत्र को अगर मत्स्य जनपद रखा जाए तो कैसा रहेगा? कि नहीं, हम इसको जोड़ने का काम कर रहे हैं तो इसका नाम क्या रखा जाना चाहिए? मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम रखा गया मत्स्य संघ। याद रख लोगे मत्स्य संघ, क्योंकि ये क्षेत्र पहले मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था महाभारत में, तो इसका नाम रखा गया मत्स्य संघ। और रखा किसने था? के एम मुंशी। के एम मुंशी। सिंपल है बस। 4 रियासतें, 1 ठिकाना। 2 को पहले ही भारत सरकार द्वारा अंडर में ले लिया गया। सबसे पहले साइन करने वाली अलवर, उसको राजधानी बनाया गया। और उद्घाटन कहां पे हुआ था इस संघ का, मत्स्य संघ का? तो भरतपुर में। किसने किया? अनवी गौडगिल ने। कब किया? 18 मार्च 1948। कुछ डिफिकल्ट है क्या? कुछ नहीं है। राज प्रमुख का पद किसके पास? उदयभान सिंह, धौलपुर के शासक के पास। उपराज प्रमुख का पद किसके पास? गणेश पाल। राज प्रमुख का पद क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? आप देखो, भारत विलय में जब 19 रियासतों को भारत में विलय किया गया तो भारत विलय पत्र पर राजस्थान की कोई एकमात्र रियासत थी जिसने सबसे लास्ट में साइन किया, तो वो कौन सी थी? धौलपुर। धौलपुर के उदयभान सिंह थे। आगे बात समझ में? अब देखो, अगर बात करें कि इस पूरे संघ में एक मंत्रिमंडल भी था, है ना? तो उस मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? यानी मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो वो थे शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत। कुमावत, ठीक है। उप प्रधानमंत्री भी बना दिया जाए कि प्रधानमंत्री कभी उपलब्ध न हो, है ना, कोई अधिवेशन करना हो, कोई सभा करनी हो और उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ना हो तो उसकी जगह उप प्रधानमंत्री चले जाएं। तो जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी, बस सिंपल। राज प्रमुख कौन? उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख कौन? गणेश पाल। प्रधानमंत्री कौन? शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री कौन? जुगल किशोर चतुर्वेदी। मत्स्य संघ नामकरण किसने किया? के एम मुंशी। कुछ डिफिकल्ट है क्या? नहीं है। इस दोनों को मिलाकर अगर जनसंख्या नहीं हो रही है तो चारों को मिलाकर जनसंख्या कितनी हो गई? तो 18 लाख। लगभग 18 लाख जनसंख्या क्रॉस कर चुकी थी। तो बनाया जा सकता है एक संघ। आय कितनी चली गई थी? 1.84 करोड़। तो 1 करोड़ के पार चली गई थी। इस पूरे क्षेत्र को मिला के कितना क्षेत्रफल हो गया था? तो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। बस सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। सिंपल सी बात है कि 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। उसमें से 4 रियासतें और एक ठिकाने को इसमें मिला दिया गया। ठिकाना कौन सा? निमराना, राजेंद्र सिंह वाला। और 4 रियासतें कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। याद रखने के लिए ABCD याद रख सकते हो आप। ABCD कैसे? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कैसे करौली होती है, लेकिन हम याद रखने के लिए C का उपयोग कर सकते हैं। बस सिंपल सी बात है। चरण का नाम मत्स्य संघ। उद्घाटन कब हुआ? 18 मार्च 1948। कहाँ हुआ? भरतपुर। किसने किया? अनवी गौडगिल। राजधानी कौन सी? अलवर। ठीक है। राज प्रमुख कहाँ के? धौलपुर के उदयभान सिंह। उप राज प्रमुख करौली के गणेश पाल। ठीक है। और ठिकाना कौन सा? निमराना। किससे अलग हुआ था? अलवर से हुआ था। यहाँ के ठिकानेदार कौन? राजेंद्र सिंह। आगे बात समझ में? और प्रधानमंत्री कौन? शोभाराम कुमावत। उप प्रधानमंत्री कौन? जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है। जनसंख्या कितनी है? 18 लाख प्लस। ठीक है। और आय 1.84 करोड़, 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। बस सिंपल सी बात, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।